पूज्य श्री श्रद्धेय धर्मरत्न शांतिदूत पूज्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री ठाकुर जी पधार गए हैं इस कथा में। और आज मानो श्री धाम वृंदावन ही चल करके आ गया हो। हमें पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने एक कथा बताई थी, एक बात बताई थी, वो बहुत ही आपको देख करके याद आ जाती है। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते थे, वृंदावन के कोई भी एक ब्रजवासी तुम्हें स्वीकार कर ले या किसी भी ब्रजवासी तुमसे नाता जोड़ ले तो ये मान लेना साक्षात श्री ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार कर लिया है। ये पूज्य महाराज जी की वाणी। तो हम तो हमारे जीवन में वैसे तो हम 6 भाई हैं, उन भाइयों में बड़े भाई हमारे ये हैं। और केवल वाणी में नहीं, मंच तक नहीं, हृदय से भी डांटने का अधिकार, डांट भी देते, समझा भी देते, लाड़ भी बहुत करते, प्यार भी बहुत करते, दुलार भी बहुत करते। सच बताएं हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जैसा जो बड़ा भाई हमको प्राप्त हुआ है। श्री प्रियाकांत जो सरकार की और श्री बागेश्वर बालाजी, हम व्यासपीठ पर बैठकर यही प्रार्थना करते, काऊ की नजर ना लगे और जो नजर लगावे वाला है उनकी ठटरी बड़े हैं। हाँ, तो आज कथा में आप पधारे, कल भोपाल में ही आपकी कथा पूरी हुई और एक और आपने दिव्य संकल्प इस भारत के लिए दिया। एक जमाना और आज एक ऐसा जमाना है और एक समय ऐसा था जहां युवाओं बच्चे थिएटरों में जाकर के, डिस्को में जाकर ठुमका लगाते थे, लेकिन आपने एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी लहर स्थापित की है कि अब युवा राधे राधे बोलकर श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं। यहाँ आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आपको देख करके कंठी माला और तिलक लगाना प्रारंभ किया। किन किन ने देखा ऐसा? हाथ उठा के बताओ। हाँ, बूढ़े भी उठा सकत, आप भी भूतपूर्व जवान ही हो। हाँ हाँ, बूढ़े भी। हाँ, अब जब आपके समय में जो युवान रहे होंगे वो अब बेचारे बूढ़े हो गए, तो भूतपूर्व जवान होंगे वो भी। तो आपने एक अद्भुत क्रांति फैलाई और आपने कल एक बड़ा दिव्य संकल्प लिया। उस संकल्प की कल हम रात से अकेले में भी सराहना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपने संकल्प लिया कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि भी अयोध्या की भांति नहीं सज जाएगी तब तक आप इस देश में जगह जगह आंदोलन करेंगे। कौन कौन इस, वैसे हम भी शामिल हैं इसमें। हम भी चाहते हैं कि अयोध्या तो सज गई, अब मथुरा बाकी है। ऐसे मानो अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा बाकी है। तो कौन कौन है इस आंदोलन में तैयार? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे, मौदे की तो नहीं कर रहे हैं, बब्बा जो नहीं था टंगे हैं ऊपर। हाँ, अब ही लफड़ा हो जाए। तो आज बड़ा ही सौभाग्य है। कल आपने कहा कि आप आओ पहले भोपाल, वहीं से फिर ये संकल्प लेते हैं। और भोपाल अपने मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोजपाल की नगरी से ही यह दिव्य संकल्प उठा है और हमें भगवान पर भरोसा है, एक दिन ऐसा आएगा आपकी जीत होगी और भगवान कृष्ण का दिव्य मंदिर भी बनेगा। तो पूज्य श्री भी पधारे, हमारे एक भैया और विराजमान हैं बगल में, पूज्य श्री विजय भैया जी। आप श्री प्रियाकांत जी मंदिर शांति सेवा धाम के सब कार्य देखने वाले हैं। भगवान आपके ऊपर भी कृपा बनाए, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते। अब आगे की कथा बढ़ाने के पहले हम पूज्य भैया से प्रार्थना करेंगे कि अपने आशीर्वचन और राधे राधे, हाँ, इसके बाद फिर आगे की कथा हम लोग करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की, श्री सन्यासी बाबा की, साधु जी साधु जी, राधे 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 राधे। देखो सुनो, हम धीरे सुनने के आदी नहीं है, न धीरे बोलते न धीरे सुनते, चकाचक बोलते और चकाचक सुनते। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्यारे प्रिय, अभी व्यासपीठ पे विराजमान है, इसलिए
पूज्य महाराज श्री महाराज जी ने जिस तरीके से एक धर्म में, युवाओं में जो एक क्रांति लाई है वो अद्भुत है। और ऐसी क्रांति जो हम सब के लिए, सनातन के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा है, हमारे जीवन में कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई भी परेशानी के कारण हमारी सनातन बहन बेटियां यत्र तत्र लोगों के पास जाती थी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज के बहाने जो उनके साथ में वहां दुर्व्यवहार होता था वो हम इस माइक से बोल नहीं सकते। और हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि बालाजी महाराज अपनी कृपा हमारे भैया पर, अनुज पर इतनी की हुई है कि आप लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं और बंद कमरे में नहीं करते हैं, कथा पंडाल में करते हैं, कैमरों के सामने करते हैं। इसमें कुछ छिपाने योग्य नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, कमरे में बैठे हुए लोग क्या जाने कि विश्वास किसको कहते हैं और अंधविश्वास किसको कहते हैं। जिन्होंने कभी अपने माँ बाप पे, अपने धर्म पे, अपने भगवान पे विश्वास न किया हो, उन्हें क्या पता बालाजी का विश्वास क्या होता है। जो एक जगह पर बैठकर कहते कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता, तो जब तुम भगवान को ही नहीं मानते तो फिर चमत्कार को कैसे मानोगे, हनुमान जी की कृपा को कैसे मानोगे? क्योंकि तुम्हारी नजर में तो हनुमान जी है ही नहीं। और जिनकी नजर में नहीं है वो नहीं जान पाएंगे कि बालाजी क्या है, कृपा किसको कहते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कौन ऐसा है जो हनुमान जी की कृपा को ठुकरा सकता है? कोई भी नहीं। जीता जागता सबूत हमारे मध्य में व्यासपीठ पर विराजमान हमारे पूज्य भाई श्री है, जो हमारे अनुज हैं, जो बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कृपा के पूर्ण कृपा पात्र हैं, जो आज हमारे मध्य में। देखिए ना, यहां से जहां तक जा रहे नजरें सरीसर नजर आ रहे हैं। अब जिनकी खोपड़ी, किसी के होता है सर और किसी की होती है खोपड़ी। सर तो झुकने के लिए है, पर जिनकी खोपड़ी, खोपड़ी का मतलब है जो खोई पड़ी, वो है खोपड़ी। जिनकी खो गई है और कहीं पड़ी है, वो क्या जानेंगे कि बालाजी महाराज का क्या कृपा है और क्या चमत्कार है। परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें। दिखाई हनुमत क्या देगा जब न हो जब तक ज्ञान की आंखें। मैं बार बार व्यासपीठ को नमन करता हूं। मुझे पता है कि आप महाराज जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े सनातनियों के बीच में कल जो हमने एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को व्यासपीठ के आगे दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो संकल्प है कि जैसे भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है कोर्ट के माध्यम से, जैसे भगवान श्री राम आजाद हो गए हैं, हम और आप सनातनियों को मिलकर एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अब हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आजाद हो जाएं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर हमारे घर का कोई सदस्य, हमारे घर का कोई सदस्य कारागार में कैद हो, क्या हमें रोटी अच्छी लगती है? क्या हमें कोई कपड़े नए पहनने का मन करता है? जवाब देते जाइएगा। सिर्फ कथा सुनने कोई हिंदू नहीं कहते। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल साइट पे हिंदू बनना बंद करो।
अगर हिंदू बनना है तो दिल से हिंदू बनो, और जब दिल से हिंदू बनोगे तो कृष्ण जन्मभूमि बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमारी प्रॉब्लम ही है, टीवी पे हम हिंदू बनेंगे, फेसबुक पे हम हिंदू बनेंगे, सोशल साइट्स पे हम हिंदू बनेंगे, और घर में सुबह 12 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे, गले में कंठी नहीं पहनेंगे, अपनी माता पिता के पैर नहीं छुएंगे। इसलिए दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई के लिए हिंदू बनना पड़ेगा, सनातनी बनना पड़ेगा, और अपनी आवाज जैसे और लोग उठाते हैं संविधान के अनुसार, वैसे हमें भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जितने भी लोग यहाँ बैठे, एक बात समझ लीजिए, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। याद रखना, अगर तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण भूमि नहीं मिलेगी, काशी नहीं मिलेगी। अगर मांगोगे तो जैसे राम मिल रहे हैं वैसे कृष्ण भी मिल जाएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत भारत के सनातनियों में आप लोगों का लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, अभी बंदी रहना आज चलते हैं, जहाँ पे कर्म है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, वहाँ कोई व्यक्ति दर्शन को नहीं कर सकता। कोई दर्शन नहीं कर सकता, वहाँ मोदी के हजारों इस आज मैं कहता हूँ यहाँ से की हालत हो तो मुझे कैसे बन सकते, तुम भोजन कैसे खा सकते हो, आराम से बैठ करो। आंदोलन में इतने शामिल हो जाओ कि अधिकार जमाते हैं। अभी शास्त्र में ये दिन है, जोर से
जय श्री राम।